नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उन आदमियों के बारे में जो कि आज के टाइम में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो कि आज के समय में शेयर मार्केट इन्वेस्टर है। दोस्तों, किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले दो तरह की एनालिसिस करी जाती है, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है काफ़ी हार्ड होती है और जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है काफ़ी आसान एनालिसिस होती है, जिसे करने के लिए किसी भी आदमी का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर इसे आपने मन से समझ लिया तो आप किसी भी स्टॉक को आसान तरीके से खरीद सकते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह की नॉर्मल एनालिसिस होती है जिसे किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले करना जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स आती हैं, तो उन्हीं में से कुछ टर्म्स के ऊपर आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो पहली टर्म है वो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बताऊं तो ये होती है ट्रू वैल्यू ऑफ ए स्टॉक बेस्ड ऑन इट्स मार्केट परफॉर्मेंस, यानी किसी भी स्टॉक की ट्रू वैल्यू उसके करंट मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस पे, उसे ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो और मार्केट प्राइस कम हो तो जो हमारा शेयर होता है वो गुड टू बाय होता है, यानी जो हमारा शेयर होता है उस केस में हम उसे अंडर वैल्यूड कहते हैं। अगर दोस्तों जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हमारा शेयर खरीदना हो सकता है वो रिस्की साबित हो सकता है, और इस केस में हम हमारे शेयर्स को ओवर वैल्यूड शेयर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जो दूसरी टर्म आती है वो है हमारी पी, यानी जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसे किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले चेक करना जरूरी होता है। दोस्तों, पी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, इसमें जो वैल्यू निकल कर आती है प्राइस पर शेयर को डिवाइड करने से अर्निंग पर शेयर से, वो जितनी कम आए वो उतना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू डिवाइड करने पे 1 आ रही है तो वो स्टॉक हमारे लिए बेनिफिशियल साबित है, और ऐसा कहा जाता है कि पीई रेशियो की वैल्यू अगर 20 से जितनी कम आए उतना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। उसके बाद जो दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे आती है वो है हमारी पीबी रेशियो, जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कहते हैं। इसमें दोस्तों हम प्राइस पर शेयर को डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से, और जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है अगर वो भी एज इट इज पी रेशियो की तरह कम है तो हमारे लिए जो स्टॉक होता है वो बेनिफिशियल साबित हो सकता है। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास चौथे नंबर पर आती है वो हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों, जैसे कि डेप्ट से नाम सुन के ही पता चल रहा है, डेप्ट मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब उस कंपनी में कितने लोगों की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी इसमें जो कंपनी का पूरा कर्जा है हम उसे डिवाइड कर देते हैं उसके जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उससे। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है उसे ही हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पांचवें नंबर पर और आखिरी नंबर पर आती है वो होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी कंपनी की, जो कि किसी भी कंपनी के लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, इक्विटी और एसेट्स के बारे में बताती है। दोस्तों, बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जिसमें हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स प्लस इक्विटी। दोस्तों, तो यही थी आज की वीडियो में 5 बेसिक टर्म्स फंडामेंटल एनालिसिस की, जिससे आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले चेक कर सकते हैं, और काफ़ी जगह काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर ऐप पे ये आपको गिवन भी होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैंने आज आपको बता दिया है, आप इसे इन फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे कॉमेंट में जरूर बताइएगा।